हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। और आज हम कवर करने वाले हैं 8 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। देखिए, उसके बाद कुछ स्टैटिक के करेंगे, मिक्स टीएस के क्वेश्चंस। जो रोज़ मैं आपको जो भी स्टैटिक के क्वेश्चंस लेती हूँ वो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो सेशन के लास्ट में मिलेंगे आप लोगों को टेस्ट क्वेश्चंस। दो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप सभी कोशिश करें आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोड है ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू। अपने ऊपर देखिए विश्वास करें, आप जानते नहीं, मतलब आप ये जानिए कि आप जो सोचते हैं ना उससे आप कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। मोर देन यू थिंक यू डू। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा खुद पर विश्वास करें, हार्डवर्क करें और फ्रेंड्स आगे बढ़ते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी बात करते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम द 10th फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप। हाल ही में देखिए कौन सा देश है जो कि ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो रिसेंटली इंडोनेशिया जो है फुल मेंबर बन गया है कौन सी ग्रुप का? ब्रिक्स ग्रुप का। इंडोनेशिया देश की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? यहाँ की कैपिटल जो है जकार्ता है। और इंडोनेशिया में करेंसी क्या है? तो यहाँ पे करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, यहाँ की करेंसी है। ठीक है, तो ये बेसिक बात आपको याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट है, देखिए, ये भी ब्राज़ील के द्वारा की गई है, जो कि करंट ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है 2025 के लिए। तो वही अनाउंसमेंट की गई कि इंडोनेशिया 10वां फुल मेंबर बनेगा ब्रिक्स ग्रुप का। ब्रिक्स ग्रुप में इंक्लूड हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इसरो हैज़ सक्सेसफुली जर्मिनेटेड हुज सीड्स इन स्पेस। हाल ही में देखिए इसरो ने अभी अंतरिक्ष में किसके बीज सफलतापूर्वक अंकुरित किए हैं। तो अभी हाल ही में इसरो ने किए हैं काउपी, यानी लोबिया के जो सीड्स हैं उनको सफलतापूर्वक अंकुरित किया है स्पेस में। ये जो इसरो के द्वारा ये जो रिमार्केबल अचीवमेंट हासिल की गई, देखिए, ये उन्होंने माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में हासिल करी ड्यूरिंग देयर PSLV C60.4 मिशन। तो ये जो मिशन, इसका नाम याद रखिएगा, इसी मिशन के दौरान इस अचीवमेंट को इसरो ने हासिल किया है। ये जो अचीवमेंट हासिल की गई है, देखिए, ये कंट्रीब्यूट करेगा टू डेवलपिंग लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर प्रोलॉन्ग्ड स्पेस मिशन इन दी फ्यूचर। जो आने वाले देखिए स्पेस मिशंस हैं उनमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे सकती है ये अचीवमेंट। थोड़ा सा इसरो के बारे में बात करते हैं। कब हुई थी स्थापना? देखिए 15 अगस्त 1969 को। कहाँ पे है इसरो का हेडक्वार्टर? तो ये भी याद रखिएगा, बेंगलोर में जो है इसरो का हेडक्वार्टर है। और करंट में चेयरमैन कौन है इसरो के? एस सोमनाथ। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, इनको तो आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड दी भारत पोल मिशन। तो किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल जो पोर्टल है, सॉरी, भारत पोल पोर्टल जो है इसे लॉन्च किया है? तो होम मिनिस्टर अमित शाह। कौन है हमारे करंट में होम मिनिस्टर हैं? होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो इंडिया की, देखिए, कैपेबिलिटीज़ हैं इन इंटरनेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में, उसको बढ़ाना। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना ही जो है इसका उद्देश्य है। इस पोर्टल को डेवलप किया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। और लॉन्च किसने किया है? होम मिनिस्टर अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ एरो इंडिया 2025।
जो एरो इंडिया है देखिए, ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। ओके, एंड इसकी इस बार 2025 की थीम रखी गई है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है इसकी? एरो इंडिया 2025। अच्छा, कहाँ पे इसको आयोजित किया जाएगा? ये जो एयर शो है ना, ये होगा बेंगलुरु कर्नाटका के एयर फोर्स स्टेशन जो यहानका में है, तो वहाँ इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार देखिए इसका कौन सा एडिशन है, ये 15th एडिशन है। ठीक है, इसका याद रखिएगा। और ये 10 से लेके 14 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा एरो शो। एरो शो का अगर हम फर्स्ट एडिशन की बात करते हैं तो पहली एडिशन इसका 1996 में यहांका एयरफोर्स स्टेशन बेस में ऑर्गेनाइज किया गया था। और अब इसका 2025 में कौन सा एडिशन होगा, ये एडिशन भी पूछ सकते हैं। कहाँ होगा, थीम क्या होगी, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच यूनियन मिनिस्टर विल इनॉग्रेट दी इंडस 4 2025 एग्जीबिशन? कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जो कि इंडस 4 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे? तो राइट आंसर इज यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान जो है इसे इनॉग्रेट करेंगे। तो आज ही जो है ये इसे इनॉग्रेट करेंगे। कहाँ पे? देखिए ग्रेटर नोएडा। ठीक है, इस बार देखिए इसका जो इवेंट है, ये जो इवेंट है ना, इस बार इसका कौन सा एडिशन होगा? ये होगा इसका 8वां एडिशन। 8 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये इवेंट चलेगा 8 से लेके 10 जनवरी तक, जिसमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा एशिया का लीडिंग फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? देखो, एक तो आ सकता है कि किस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया? चिराग पासवान। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय डैश। सो जो पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम है, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इस कार्यक्रम को शुरू किया है देखिए ओम बिरला ने। ओम बिरला कौन है? तो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। इन्होंने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में देखिए 20 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ से 500 इलेक्टेड वुमेंस जो है उनको उन्होंने रिप्रेजेंट किया, पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में, जो रिप्रेजेंट करती हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। अब देखो इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है जो भी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब से, जो भी पंचायती राज संस्थाओं से जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं यानी जो अनुसूचित जनजाति है वहाँ से निर्वाचित जो भी महिला प्रतिनिधि हैं उनको सशक्त बनाना, उनको एम्पावर करना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो क्वेश्चन में आपको सिंपल याद रखना है कि इस प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया। यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस तरह से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर वॉज गांधी दर्शन आर्ट गैलरी एंड एग्जीबिशन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो अभी हाल ही में देखिए गांधी दर्शन कला गैलरी और प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है देखिए नई दिल्ली में। सेकंड क्वेश्चन कि इस जो गांधी दर्शन आर्ट गैलरी है इसको इनॉग्रेट किसने किया? तो इसे इनॉग्रेट किया है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे कि किसने इनॉग्रेट किया और कहाँ इनॉग्रेट किया। इस गैलरी में 80 आर्टिस्ट से भी ज़्यादा ने अपनी जो आर्ट है उसको शोकेस किया, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी जी को एक यूनिक और मॉडर्न वे से पोर्ट्रे किया था। तो महात्मा गांधी को अनूठे और आधुनिक तरीके से चित्रित करने के लिए जो है 80 से ज़्यादा कलाकारों ने अपनी कला का इसमें प्रदर्शन किया है। तो साथ ही में देखो मैं आपको क्वेश्चंस पे बताती चल रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके किस किस क्वेश्चन से आ सकते हैं, तो उनको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड आर्किटेक्ट ऑफ द कंट्रीज जॉइनिंग द कॉमन करेंसी कोस्टास सिमिटिस हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 88? तो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नहीं हैं कोस्टास सिमिटिस, जिनका अभी 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? राइट आंसर है ग्रीस।
तो ग्रीस कंट्री के जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर रही हैं, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। 1996 से लेके 2004 तक ये ग्रीस के रहे थे प्राइम मिनिस्टर। ग्रीस ने देखिए यूरो अडॉप्ट कब किया था, 2001 में जो है यूरो अडॉप्ट किया था, और उसमें भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन, नाम है इनका टोमिको इटूका। अकॉर्डिंग टू दी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है अभी ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थी। इनका 116 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये इनकी नेशनैलिटी क्या थी, तो टोमिको इटूका की नेशनैलिटी थी जापानीज़। तो जापानीज़ वुमेन थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। अभी देखिए लास्ट ईयर 117 वर्ष मारिया ब्रेनेस इनका निधन हुआ था। उनके निधन के बाद जो टोमिको इटूका हैं ये बन गई थी सबसे ओल्डेस्ट पर्सन। ठीक है, तो अभी इनका जो है रिसेंटली निधन हुआ है। सो इनका 116 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका जन्म हुआ था कब, 1908 में। तो जन्म नहीं पूछेंगे बट आप लोगों को इनकी कंट्री पूछ सकते हैं, तो ये हमें याद रखना है यहाँ से जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच विल फार्मर्स इन तेलंगाना रिसीव एनुअली पर एकड़ अंडर द राइतू भरोसा स्कीम। तो तेलंगाना में किसानों को राइतू भरोसा योजना के तहत प्रति एकड़ सालाना कितनी राशि मिलेगी। तो ये योजना भी याद रखिएगा, ये तेलंगाना सरकार की है। इसके तहत फार्मर्स को 12,000 रुपये प्रति एकड़ सालाना की जो है राशि मिलेगी। राइतू भरोसा योजना जो है इसने प्रीवियस जो राइतू बंधु स्कीम है ना उसको रिप्लेस किया है। राइतू बंधु स्कीम में 5,000 रुपये पर एकड़ दिए जाते थे, लेकिन अब जो राइतू भरोसा योजना है इसमें 12,000 रुपये की सरकार ने अनाउंसमेंट करी है। ये जो नई स्कीम देखो लाई गई है ना, ये जो भी एक्टिवली कल्टीवेटेड है यानी केवल सक्रिय रूप से खेती की जाने वाली भूमि पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन समस्याओं को दूर करना है। तो उन पर फोकस कर रही है गवर्नमेंट, जो कि एक्टिवली कल्टीवेटेड लैंड है, जहाँ पे सक्रिय रूप से जो है खेती की जाती है। ऐसा नहीं कि लैंड पड़ा है कोई वहाँ पे खेती नहीं हो रही है तो सरकार उसके पैसे देगी, नहीं। जो लैंड कल्टीवेटेड यानी जहाँ पे खेती हो रही है, जो एक्टिवली लैंड है, उसके लिए सरकार जो है 12,000 रुपये पर एकड़ जो है फार्मर्स को प्रदान करेगी। तेलंगाना स्टेट की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे लोकेटेड है तेलंगाना स्टेट। ये स्टेट जो है इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। कैपिटल है हैदराबाद। सीएम है रेवंत रेड्डी। गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। लोकसभा सीट 17, राज्यसभा 7 और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 119। तेलंगाना से कुछ मैंने करंट अफेयर्स न्यूज़ रखा है, इससे थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेंगे। एग्रीकल्चर लोन वीवर स्कीम यहाँ शुरू हुई थी। तेलंगाना गवर्नमेंट इस एकेडमिक ईयर में एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी को सेटअप करेगा। इंद्रिम्मा हाउसिंग स्कीम यहाँ लॉन्च हुई थी। महालक्ष्मी स्कीम शुरू की गई थी, जिसके तहत वुमेन, गर्ल्स और जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं उनको फ्री ट्रैवल की सुविधा प्रोवाइड की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ द पार्वती अर्गा वर्ल्ड सेंचुरी लोकेटेड, जो हाल ही में न्यूज़ में रहा, तो खबरों में रहा जो पार्वती अर्ग पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है, देखिए ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश स्टेट की बात करते हैं, सो कैपिटल क्या है, लखनऊ। सीएम है यहाँ के योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश की, आनंदी बेन पटेल। अब इसके बारे में बात करते हैं कि जो पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी ये क्यों न्यूज़ में रहा था। देखिए, तो जो स्टेट मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के कीर्ति वर्धन सिंह, उन्होंने यहाँ पे एक रिव्यू मीटिंग की थी अपने ऑफिशियल्स के साथ में। और ये समीक्षा बैठक क्यों की गई थी, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे के सेलिब्रेशन की तैयारी के लिए। वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल देखिए 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस दिवस की जो तैयारी हो रही है कि क्या क्या इसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है, इसके लिए एक रिव्यू मीटिंग की गई थी। और ये रिव्यू मीटिंग हुई थी उत्तर प्रदेश के पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी में। तो इसलिए जो है ये खबरों में रहा था।
सो यहाँ फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी स्टैटिक के क्वेश्चंस, सॉरी सीए के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के। अब थोड़ा सा बात करते हैं स्टैटिक क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन जो स्पेस में गई? स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको मिला था देखिए लिटरेचर में नोबेल प्राइज़। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेमस एंशियंट बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स जो कि महाराष्ट्र में है? तो ये प्राचीन बुद्धिस्ट केव, इनका नाम है अजंता केव्स। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीता? तो इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन? इनका नाम है एमिलिया एयरहार्ट। इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन से मुगल एम्परर हैं जिन्होंने दिल्ली में रेड फोर्ट लाल किला जो है ये बनवाया था? तो लाल किला बनवाया था किसने? शाहजहां ने। इंडिया में खिलाफत मूवमेंट, जो खिलाफत आंदोलन था, उसके लीडर कौन थे? महात्मा गांधी जी। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ जीता? तो भौतिकी में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले भारतीय थे सीवी रमन। हु इज़ कंसीडर्ड द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन? तो इंडिया इंडिपेंडेंस में उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको कहा जाता है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, रानी लक्ष्मीबाई। किस कंट्री को कहा जाता है लैंड ऑफ द राइजिंग सन? तो ये कहते हैं किसे? चाइना कंट्री को। सो ये स्टैटिक हो गए क्वेश्चन कंप्लीट। अब रिवीजन टाइम है, तो इसमें कल के क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन था अभी, भारत सरकार ने भूकंप से प्रभावित देश वानुआतू के लिए कितनी सहायता की घोषणा की? आंसर है $5 लाख की। विच सिटी, जिसको डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया किसे? हनोई, जो कि वियतनाम की कैपिटल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम, जिसे यूनियन स्टील मिनिस्टर HD कुमारस्वामी ने स्टील इंडस्ट्री के लिए जो है लॉन्च किया, तो इस स्कीम का नाम है PLI स्कीम 1.1। इंडिया का पहला जनरेशन बीटा बेबी, इसका जन्म कहाँ पे हुआ? तो ये जो बेबी है पैदा हुआ कहाँ पे? आइजॉल में। विच स्टेट गवर्नमेंट, जिसने लॉन्च की है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम, तो इस स्कीम को शुरू किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। इन विच स्टेट इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर लॉन्च किया? तो भारत का जो पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च किया गया, ये किया गया कहाँ पे? सिक्किम राज्य में। व्हाट आर दी 2 न्यू डिपॉजिट स्कीम, जिसके SBI ने अभी शुरू किया है? तो SBI ने जो 2 नई जमा योजना शुरू की, उनके नाम हैं हर घर लखपति और SBI पेट्रॉन्स। नेक्स्ट, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत खाद्य निगम के चेयरमैन कौन बने हैं? आशुतोष अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्कॉम फाउंडेशन के नए CEO कौन अपॉइंट हुए? ज्योति शर्मा। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सारे सेक्शन हो गए। लास्ट बात करते हैं हम टेस्ट की। तो पहले मैं आपको कल के क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर लेती हूँ। पहला क्वेश्चन था कल का कि जो स्वार प्लेटफॉर्म है ये किसने लॉन्च किया था? गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संकल्प इनिशिएटिव, संकल्प पहल शुरू किया हिमाचल प्रदेश सरकार ने। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने हमें क्वेश्चन के राइट आंसर करी हैं। एंड आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है जग्गा सिंह। तो वेरी वेरी थैंक यू सो मच। देखिए आप सभी जो हमें कमेंट करते हैं ना, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो कोशिश किया करें आप लोग हमें सारे जो क्वेश्चन से, डेली मैं 2 ही क्वेश्चन पूछती हूँ, उनके आंसर आप लोग ज़रूर किया करें। पहला क्वेश्चन है देखिए, इंडियन एयरफोर्स के जो है नए चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? ठीक है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, अभी जिष्णु देव वर्मा किस राज्य के गवर्नर बने?
तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं। आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड इसी के साथ देखिए आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से मैं मिलूँगी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।